ओके, सो दिस इज अ फीडबैक वीडियो, है ना। क्वेश्चन 1 वॉज, इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फुल मार्क का केस बेस। तो इसका रियल आंसर है कि ये पेप्टिक अल्सर का डिसीज़ है ना। तो ये 50 साल का मेल है, वो टाइप 1 पर्सनालिटी यानी एंग्जाइटी वाला वो पर्सन है, स्मोकर भी हैवी है, अल्कोहलिक है ना। तो यहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर डिसीज़, स्टमक अल्सर, डिओडिनल अल्सर ऐसे शब्द यूज़ करने के थे, है ना। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन का 1 मार्क था। अभी इसके कुछ कोज लिखने के थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसमें दिया ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कि भाई स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके वजह से आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा और डिओडिनल म्यूकोजा डैमेज होती है ना। फिर BBB, ब्लड बाइकार्बोनेट बैरियर वॉश आउट हो जाता है, तो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का भी इन्फेक्शन हो गया तो फिर अल्सर हो जाती है। ये सब लिखेंगे, 1 मार्क मिलेगा। अभी जो बच्चों ने गलती किया वो इधर, यहाँ पे देखिए 5 मार्क हैं। डेवनपोर्ट मैकेनिज्म, है ना, कि HCl का सिक्रीशन कनालिक्यूली में लिखने का मार्क 5, और ट्रीटमेंट, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट यानी कौन सा दवाई का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कौन सा मैकेनिज्म कर रही है। जैसे कि अमिप्राजोल है तो वो H+K+ ATPase वो जो पंप है उसको वो इनएक्टिव करती है। फिर हिस्टामिन की कोई ड्रग है, वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, वेगोटोमी। तो ये सब फिजियोलॉजिकल बेसिस हमको समझाने का था, उसके 3 मार्क थे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों ने क्या किया, ये देखो, ये लड़की ने 5 मार्क का क्वेश्चन लिखा 2 लाइनों में। यहाँ पे ट्रैप ये था कि डेवनपोर्ट मैकेनिज्म यानी क्या, वही बच्चों को समझ नहीं आता। उसको पता है कि डेवनपोर्ट मैकेनिज्म इज HCl सिक्रीशन, फिर भी उसने 3 लाइन में ख़त्म कर दिया। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, और उसके सामने वो पीछे कोरोनरी सर्कुलेशन में एकदम एनाटॉमिकल बेसिस लिख रहे हैं, है ना, जहाँ पे तो सिर्फ एनाटॉमी ही है, एंड आर्टरी, फेजिक सर्कुलेशन, इस्चेमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसकी कोई बात नहीं। और आधे मार्क के लिए उसने पूरा 2 पेज लिखा, बराबर। तो जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वहाँ पे उसने 2-2 पेज लिखे हैं, पर जो 5 मार्क का क्वेश्चन था उसके लिए उसने 2 ही लाइन लिखा। दिस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेटेजी फेलियर, है ना। देखो, उसको पास होने के लिए यहाँ पे कितने मार्क चाहिए थे। ये पूरा जो पेपर स्टाइल है ये VNSU के हिसाब से है ना, बराबर। तो यहाँ पे हमने 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर बनाया, तो 10 मार्क के MCQ और 40 मार्क का सेक्शन B। तो देखो, कई बार MCQ में क्या होता है, आपको इजी लगता है लेकिन एग्ज़ाम सेट करने वाले को आंसर कोई और चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा मान के चलो कि 10 में से 0 मार्क हैं, 10 में से आपके कितने मार्क हैं, 0। तो अभी आपको सेक्शन B में 40 में से 25 मार्क लेने के होते हैं, बराबर। तो अगर वो लड़की ने, देखो उनका, देखो आप नोटिस करें, 3, 6, 8, 8 और 6 24, नहीं 14, और 3 17, तो 20 आ जाते। अगर इसने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखा होता तो उसके 5 हो जाते, तो वो पास हो जाती है ना। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी फेलियर। बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनके वजह से उनके मार्क्स नहीं आते हैं।